احنا الدمدة خندا واستولوا الأغلي نندا أين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ ملت اسلامیہ کے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور دینی جذبہ رکھنے والی اسلامی خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے دعوت دین کی اہمیت اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم دین کی دعوت کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت میں دعوت اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیا تاکیدی حکم آیا ہے اور ہم کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں۔
जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 10 है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगो तुम बेहतर उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हो। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया है कि हम उम्मत मुस्लिमा खैर उम्मत हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें उम्मत मुस्लिमा में से बनाया, जिसके मुतालिक उलुल अज़्म नबी ये दुआ करते कि अल्लाह अगर हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर देते तो भी हम खुश होते। हमें अल्लाह ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है। दुनिया में बहुत सारे अंबिया किराम आए, बहुत सारे नबी आए, उनकी उम्मतें हुई। तमाम उम्मतों में अफजल उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम लोग हैं, लेकिन शर्त के साथ। ऐसा नहीं कि हम उम्मत मुस्लिमा में पैदा हो गए, हम उम्मत मुस्लिमा में हैं तो हम खैर उम्मत हो गए हैं, बल्कि एक शर्त के साथ है। और शर्त यह है कि इससे पहले क्या था कि एक नबी गुजर जाते, दूसरे नबी आते, दूसरे नबी गुजर जाते, तीसरे नबी आते, और नबी का सिलसिला जारी था। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबीन हैं, इनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं, नबी का सिलसिला खत्म हो गया। अब नबियों वाला काम हम उम्मत मुस्लिमा को करना है, जिसकी जो इस्तिताअत है, ताकत है, जो जितना इल्म रखता है, अपने इस्तिताअत और इल्म के मुताबिक वो अपने ये दावती फरीजा अंजाम देंगे। अगर ये हमारे अंदर है, जहां हम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अच्छे अमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ दावत का काम भी कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम खैर उम्मत होंगे। लेकिन अगर हम दावत इल्लाह की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो खैर उम्मत कहने के हकदार हम नहीं रखेंगे, हम उस फजीलत के हकदार नहीं होंगे। दूसरी चीज इस आयत करीमा में जो हमें मालूम होती है वो ये कि हम एक ऐसी उम्मत है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज क्या है, खुद गर्जी का दौर है, इंसान सबसे ज्यादा अपने जात के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं, और आगे कहा जाए तो बस दुनिया तक ही ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, आखिरत को लोग भुला बैठते हैं। ऐसा नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। हमारे बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोगों के बारे में फिक्रमंद हों, हर एक के साथ खैरखाई करने के बारे में सोचें, हर एक के साथ भलाई करने के बारे में सोचें, आपकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाने के बारे में सोचें। और आप ये जहन में रखें, आप अपने बारे में जहां सोचते हैं, दूसरों के फायदे के बारे में हमेशा सोचें, क्योंकि हम दूसरों के लिए निकाले गए हैं। और सबसे ज्यादा दूसरों के बारे में यह फिक्र रखना है कि वो सही रास्ते पर कैसे आए, वो अल्लाह वाले कैसे हो जाएं, वो ईमान कैसे ले आए, वो मुसलमान कैसे हो जाएं, इसके बारे में हमें ज्यादा सोचना है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसी काम के लिए भेजा है, जहां हमें अल्लाह की इबादत करना है, इबादत के साथ साथ हमें यह अमल करना है। और मेरे भाइयों, अल्लाह वाले के लिए, अल्लाह से हमारा गहरा रिश्ता है, अल्लाह से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं,
हम पर सारी चीजों में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है। लिहाजा जहाँ हमें अल्लाह के हुकूक अदा करने की फिक्र है, वहीं पे दूसरों को अल्लाह से जोड़ना है, इसकी फिक्र होनी चाहिए। इसकी भरपूर हमें फिक्र होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये पैगाम दिया है कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम खैर उम्मत हो, दूसरों के लिए निकाले गए हो, लिहाजा तुम दूसरों को भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, अल्लाह पर ईमान लाओ, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और एक आयत करीमा देखें, सूराए फुस्सिलत की आयत नंबर 33 है, 30 पर 3 है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लोगों को बता दीजिए, लोगों को कह दीजिए, हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, मेरा ये रास्ता है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ बुलाता हूं। अना वमा तबअनी, मैं और मेरे मुत्तबईन, मेरे मानने वाले मुसलमान, मेरे साथी, ये लोग, इनका रास्ता क्या है? हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। यहां पे क्या कहा गया है? रास्ता। और मेरे भाइयों और इस्लामी खवातीन, रास्ता जो है चलने के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई अपना घर बना लेता है, अपना बिस्तर लगा लेता है, रास्ते में बैठे रहता है। रास्ता जो है चलने के लिए होता है। और हमारा रास्ता दावत इल्लाह है। ये लगातार मुसलसल आखिरी सांस तक पूरी जिंदगी हमें करते रहना है, ना थकना है, ना परेशान होना है, ना हमें कभी इसके बारे में सुस्ती और काहिली करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि कह दीजिए कि यही मेरा रास्ता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, लोगों को अल्लाह की तरफ लाएं, अल्लाह की तौहीद की दावत दें। ये हमारा रास्ता है पूरी जिंदगी चलने के लिए, और हमें पूरी जिंदगी चलना है। ऐसा नहीं 15 दिन, हफ्ता में, महीने में एक बस मजलिसों में प्रोग्राम कर दिए, हमारा जो फरीजा है वो अदा हो गया, ऐसा नहीं है। इसके कई मराहिल है, कई तरीके हैं, और उन तमाम तरीकों और मराहिल के साथ आपको ये दावत देना, ये अलग मौजू है कि दावत हम कैसे दें और उसका तरीका क्या है। तो हमें मुसलसल ये दावत का काम हमेशा करते रहना है। इसका पैगाम हमें इस आयत करीमा में अल्लाह ने दिया है। साथ ही साथ एक और बात इसमें है, अला बसीरा, दावत का जो काम है, ऐसा नहीं है कि दावत का तरीका यह है कि किसी के बारे में वो एकदम फजीहत के साथ, मजम्मत के साथ, बड़ा कड़क अंदाज में, ऐसे अंदाज में कहें कि उनको सुनते ही तकलीफ हो, ऐसे अंदाज में किसी को नहीं कहना है। बसीरत के साथ। क्या अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों को दावत दो, नसीहत करो, बिल मौइज़ति वल हसना, यानी अच्छी तकरीर, अच्छी बातें और अच्छे अंदाज में कहना है, और बसीरत के साथ, हिकमत के साथ, अच्छे अंदाज में, मुस्बत अंदाज में। उनके अंदर क्या क्या बुराई है वो छोड़िए, क्या उनको करना है वो बताइए, क्या अच्छाई उनको इख्तियार करना है वो बताइए। जब वो अच्छाई इख्तियार करेंगे, उनकी कमी को इंशाअल्लाह अल्लाह खत्म कर देगा। तो बसीरत और हिकमत के साथ हमें दावत देना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि लोगों को कैसे अल्लाह की तरफ बुलाएं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, कि जो कोई मुनकर देखे, कोई नाफरमानी का काम देखें, गुनाह देखें, बुराई देखें, और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के दरमियान की बात कि मुसलमानों में बुराई है, मुसलमानों में कमी है तो उनको सिर्फ कहना है, पूरे इंसान को कहना है। अल्लाह के तमाम बंदों को ये अमल करना है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां हमें बताया है कि जब तुम कोई मुनकर देखो, बुराई देखो, गुनाह का काम देखो, फलयुगय्यिरहु बियदिही, सबसे पहला मरहला है अल्लाह ने ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, मुमकिन है तो अपने हाथ से रोकें। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर हाथ से रोकना मुमकिन नहीं है, हम हाथ से नहीं रोक सकते हैं, हाथ से कोई रोकने गए तो बड़ा फितना हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, वहां खैर के बजाय शर पैदा हो सकता है, तो ऐसे मौके पे हमें जबान से कहना है, हाथ से नहीं रोकना है। और जबान से कैसे कहना है? अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में। ये अलग बात है कि किसी के मजलिस में जाकर भरे मजमा में हम नहीं कह पाएंगे, उनके जाके बूथ खानाओं में हो सके नहीं कह पाएंगे, लेकिन इनफिरादी तौर पर हमारे कोई दोस्त हैं, हम किसी से सब्जी खरीदते हैं, किसी के पास दूध लेते हैं, किसी से हमारा कारोबार है, कोई हमारा दोस्त यार है, हमारे रब्त में है, उनको अच्छे अंदाज में, प्यारे अंदाज में, बेहतर अंदाज में अपने अच्छे अखलाक को दिखाकर, अच्छे अखलाक को पेश करके, अच्छे जबान में, अच्छे अंदाज में आप दावत दीजिए, इंशाअल्लाह इसका असर होगा। तारीख शाहिद है कि सहाबा किराम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान से ज्यादा अपने अखलाक से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और लोग मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते थे। आज हमें भी ऐसा करना है। फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, अगर जबान से भी रोकना मुमकिन नहीं है, कभी ऐसा भी होता है कि कहने गए, उनको बताने गए, बोलने गए तो वो लड़ बैठेंगे, झगड़ा करेंगे, दुश्मनी करेंगे, वहां जंग जदाल हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो ऐसी सूरत में कहा गया है कि दिल में बुरा जाने। दिल में बुरा जानने का मतलब यह है कि एक इंसान मुशरिक है, एक इंसान बिदाती है, एक इंसान जनाकार है, शराबी है, बुराई करने वाला है, वाजे है, तो उसके हां में हां नहीं मिलाना है। उनको एहसास दिलाने के लिए उनकी सोहबत से दूर रहना है, उनको एहसास दिलाने के लिए उनसे, उनकी दावतों में, उनके दिगर चीजों में कभी कभी नहीं जाना है या नहीं जाना है, ताकि उनको एहसास हो कि हमारी ये चीजें हैं, ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों की वजह से हमसे दूर हैं, अगर ये बुराई ना रहे तो हमारे करीब आ जाएंगे। और दिल से इस तरह से बुरा मानना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, ईमान का सबसे अदना दर्जा है। अगर इंसान कोई बुराई को देखकर उनको बुराई ना लगे, कोई खराबी की देखकर वो खराबी ना सोचे, उसके दिल में कोई उस तकलीफ ना हो, एहसास ना हो, तो गोया कि उसके ईमान के अदना दर्जा भी खत्म हो चुका है। ये चीज मेरे भाइयों समझने की, तदब्बुर करने के और अमल करने की चीज है। दावत तबलीग और दावत इल्लाह के जो काम है ये कितनी जरूरी है, कितना अहम है, मैं सिर्फ 2 बातें बयान करके समझाना चाहूंगा। सूरह बकरा आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाकया की तरफ इशारा किया है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि तुम जानते हो उन लोगों के बारे में, हफ्ते के दिन के मामले में जिन्होंने सरकशी की, हमने उनसे कहा तो बंदर हो जा, और सब बंदर हो गए। एक तफसीली वाकया है। वो वाकया क्या है कि बनी इसराइल में एक बस्ती थी, बनी इसराइल के लोगों की एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे वो बस्ती थी। उन लोगों का पेशा था मछली शिकार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमानी के लिए, इम्तिहान लेने के लिए उन लोगों को हुक्म दिया कि वो हफ्ते में 6 दिन शिकार करें, लेकिन हफ्ता के दिन, शनिचर के दिन वो शिकार ना करें, इबादत में लग जाए, अल्लाह की इबादत करें। कुछ दिनों तक लोगों ने अमल किया। उसके बाद अल्लाह चूंकि आजमा रहा था, इम्तिहान ले रहा था, हफ्ते के दिन मछलियां सब किनारे किनारे होती थी, बाकी 6 दिन मछलियां अंदर होती थी, मुश्किल से शिकार होता था, और हफ्ते के दिन शिकार करना बहुत आसान होता था। अब वो लोग क्या हीला निकाले
कि हम लोग जाल बिछा देंगे। अब हफ्ते के दिन वो लोग जाल बिछाने लगे और जुमा के दिन ही जाल बिछा दिए, हफ्ते के दिन जाल बिछा दिए, और हफ्ते के बाद वो लोग एतवार के दिन जाल उठा लेते थे और इस तरह से हिला करके उस हुक्म की नाफरमानी करने लगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो हराम है उसको हलाल बनाने के हीले निकालते हैं। मेरे भाइयों, अल हराम बैयिन वल हलाल बैयिन, हलाल और हराम वाज़े है। जब आपको मालूम हो जाए हराम है, अब उसके अंदर हलाल करने की कोशिश ना करें, अल्लाह से डरा, उससे बचें। हीला बहुत बुरी चीज है, इंसान को तबाही बर्बादी की तरफ ले जाता है यह हीला बहाना। बहरहाल उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया, खुलेआम हफ्ते के दिन शिकार करना शुरू कर दिया, अल्लाह की खुलेआम नाफरमानी करने लगे। उसमें तीन तरह के लोग हो गए, तीन ग्रोह के लोग हो गए। एक वो लोग थे जो लोग शिकार नहीं किए, अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे और लोगों को मना करते रहे, रोकते रहे कि ये शिकार करना गलत है, हफ्ते के दिन शिकार ना करो। वो हमेशा मना करते रहे लेकिन नहीं माने वो लोग। दूसरे ग्रोह के लोग थे जो शिकार नहीं किए, लेकिन जो लोग शिकार कर रहे थे उनको मना नहीं किए कि हम तो बच गए, हम शिकार नहीं कर रहे हैं, वो शिकार कर रहे हैं, वो समझे। और तीसरे ग्रोह के जो लोग थे वो लोग शिकार कर रहे थे खुलेआम। अब अल्लाह ने जब अजाब नाजिल किया और सबको बंदर बना दिया, 3 दिन तक वो लोग जिंदा रहे, उसके बाद सब हलाक हो गए, तो उनमें से 2 ग्रोह के लोगों को हलाक अल्लाह ने कर दिया। जो लोग शिकार से बचे हुए थे लेकिन वो लोग शिकार करने वालों को रोके नहीं, दावत का काम नहीं की, दावत से वो बाज रहे, आजाद रहे, वो नहीं बच पाए, अल्लाह ने उसको भी हलाक कर दिया, शिकार करने वालों को हलाक कर दिया। बचाया किनको, जो लोग दावत के काम किए, लोगों को मना किए और खुद बचे रहे। इसी तरह से एक बुखारी शरीफ की रिवायत है, नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो कश्ती वाला वाकया मिसाल देकर समझाए कि जिस तरह से 2 मंजिला कश्ती है, कुरानदाजी किया गया, जिसका नाम ऊपर मंजिला में आया उसको ऊपर मंजिला में दिया, जिसका नाम नीचे मंजिला में आया उसको नीचे बैठाया। अब उसके बाद कश्ती में जाने लगे। अब नीचे वाले को पानी की जरूरत पड़ती तो ऊपर जाते थे, और जब वो ऊपर जाते तो ऊपर वालों को तकलीफ होती है, आने जाने में परेशानी होती है। अब नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि बार बार हम ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको भी तकलीफ, हमें भी तकलीफ। अब हमें क्या करना है, नीचे तो पानी है, हम नीचे सुराख कर लेते हैं और नीचे से पानी ले लेते हैं। अगर ऊपर वाले ये सोच रहे हैं कि वो नीचे हैं, नीचे वाले का मामला है, वो समझें हमारा क्या है। अगर वो सुराख करने से नहीं रोक रहे हैं तो नीचे मंजिल वाले गर्क होंगे, डूबेंगे, लेकिन ऊपर वाले भी नहीं बच पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुआशरे के लोगों का यही मामला है, यही मिसाल है। अगर वो नमाजी है, हाजी है, तहज्जुद गुजार है, अच्छा अमल करता है, लेकिन मेरे भाइयों वो अपने घर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने माशरे के लोगों को, अपने दोस्त दिगर गैर मुस्लिम भाइयों को अल्लाह की तरफ नहीं बुला रहे हैं, दावत की जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहे हैं, वो अल्लाह के यहाँ बच नहीं पाएंगे, अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। इबादत करने के बाद भी, सारी नेकी करने के बाद भी अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी और उसे उसकी सजा मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये दावत अल्लाह का काम बहुत अहम काम है, बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ हमें सोचना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए और इसको तमा हक को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां पे ये अहमियत है मेरे भाइयों, इसकी बहुत सारी फजीलत है। अल्लाह अकबर। सूरह कौसर जो आप सब कोई जानते हैं, सूरह अस्र, उस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर ये बयान फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने के असर की, सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल लज़ीना आमनू, लेकिन जिसके अंदर ये 4 सिफात हो, सारे इंसान नुकसान में है, खसारे में है, लेकिन जिसके अंदर ये 4 सिफात हो वो नुकसान में नहीं है, वो कामयाब है। इल्लल लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। कैसे? जैसे सहाबा कराम ने ईमान लाया। ईमान के जो शराइत है,
ईमान के जो सिफात हैं वो सारी चीजें उनके अंदर पाई जाए और वैसे वो ईमान लाए। दूसरा, वअमिलुस सालिहात, अच्छे अमाल किए। तीसरा, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत किए, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, दावत दिए। वतवासौ बिस सब्र, और फिर सब्र किए। ये चार चीजें अगर आ गई, सही ईमान वाले बन जाएं, अच्छे आमाल इख्तियार करें, हक बात दूसरे तक पहुंचाएं, अगर इसमें कोई तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो सब्र से काम लें। अगर ये चार सिफात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर बयान फरमाया है कि ऐसे लोग कामयाब है। और यहां पे सिर्फ उलमाए किराम को नहीं कहा, इन्नल इंसान का, इंसानों को कहा, सारे इंसानों को। ऐसा नहीं है जो उलमा किराम है वो सिर्फ होंगे और उन सबको सिर्फ ये करना है, सारे लोगों के अपने इल्म और अपने ताकत के मुताबिक ये अमल करना है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 104 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि दावत तबलीग का तरीका जो है कि उसमें एक ग्रोह, एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो वो खास करके ये अमल करें। बाकी सब अपने इस्तिताअत मुताबिक इनफिरादी, इज्तिमाई, जहां जैसे मुनासिब लगे वहां वो दावत का काम करते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक गिरोह ऐसे होनी चाहिए कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दें, लोगों को बुराई से रोकें, और यही लोग कामयाब है। देखिए, कामयाब का मेयार दावत बताया गया है। दावती अमल, दावती फरीजा निभाना, ये कामयाब का मेयार बताया गया है। मेरे भाइयों, इसके बगैर कामयाब होना मुमकिन नहीं है, और इसके बगैर ना हम अपना सारे क्या कहते हैं फरीजा अदा कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जहां अमल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात हमें कहने दीजिए, और मेरे भाइयों अफसोस से साथ में बड़े अफसोस से ये कहता हूं कि आज हम जमात अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल में बहुत पक्के हैं। इल्म के मुतालिक अल्लाह के फजल करम से हम बहुत पक्के हैं, बहुत अच्छी तरह हम जानकारी रखते हैं। अमल में इल्म से कम है, अमल नहीं कर पाते हैं, अमल में जरा पीछे हो जाते हैं, और अमल के बाद जो नंबर है दावत में और पीछे हो जाते हैं। अफसोस की बात है। आज देखिए, जिनका मनहज सही नहीं है, आज वो लोगों को अल्लाह की तरफ नहीं, इमामों की तरफ बुला रहे हैं, पीरों को तरफ बुला रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे दावत में मगन रहते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं, कैसे दावत देते हैं, और किस तरह से वो लोग दावत, मैं ही नहीं कहता उसका काम सही है, लेकिन मेहनत कितनी कर रहे हैं वो लोग, जबकि सही नहीं है। हम सही हैं, हमारी मेहनत कितनी है। और आगे चलिए, क्रिश्चियन लोग, अल्लाह अकबर, आज हम मदऊ हो चुके हैं। बहुत सारे जगहों में वाकया पेश आया है, क्रिश्चियन के लोग मुसलमानों को दावत देकर, बुलाकर, अपने अखलाक से, पैसे से और तरीके से वो क्रिश्चियन बना दिए। बहुत ऐसे वाकया है। आज जो हमें करना है, जो हमें अल्लाह ने तालीम दी है, हमें हुक्म दिया है, आज हम इसमें कोरी नजर आ रहे हैं, पीछे नजर आ रहे हैं, और गाफिल अल्लाह परवाह नजर आ रहे हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, जो न जिनको करना नहीं चाहिए, आज वो लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज होश के नाखुक लेने की जरूरत है। आज इस बात का एहसास पैदा करें अपने अंदर कि दावत इल्लाह ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह फिरकाए नाजिया हैं, हमारा मनहज सही है। इस मनहज की तरफ जो बिदात में, उसे इस मनहज की तरफ बुलाएं, जो शिर्क में उस मनहज की तरफ बुलाएं, जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह की तरफ बुलाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ प्रोग्रामों के जरिए नहीं, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, वर्कशॉप करना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें हो पाएगी। और ये सारी चीजों के लिए आपस में बैठ के मशवरा करना, और मशवरा करके इस काम को अंजाम देना, ये बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों, इसमें आपको परेशानियां आएगी, दिक्कतें आएगी, तो उसमें आपको सब्र करना है। एक हदीस सुनिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बदअल इस्लामु गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदा। इस्लाम अजनबी की तरह शुरू हुआ था, और एक दौर आएगा
कि जैसे शुरू में था वैसे इस्लाम अजनबी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इब्तिदाई इस्लाम में इस दिन को लोग एक नया दिन समझते थे। इस दिन के मानने वाले को लोग एक नया फिरका समझते थे। लोगों को लोग ताना देते थे, गाली गलौज करते थे, उन लोगों को बुरा समझते थे, बुरे बुरे अलकाब से मुलक्कब करते थे। ये इस्लाम के इब्तिदाई दौर में था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इतने ज्यादा शिर्क, इतने ज्यादा बिदआत हो जाएंगे, फिर दोबारा ऐसा जमाना आ जाएगा कि जो सही मनहज की तरफ बुलाएंगे, सही दीन की तरफ बुलाएंगे, वो लोग अजनबी जैसे बर्ताव किए जाएंगे। उनको लोग अलग अलग अलकाब से मुलक्कब करेंगे, उनको लोग नए दीन, नए फिरके वाले कहेंगे और तरह तरह की बातें कहेंगे। यहां तक कि कभी रिश्ते में दरार आ जाएगा, कभी दोस्तों में दूरी आ जाएगी, कभी खानदानों में दूरी आ जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह से ज्यादा किसी से हमारी मोहब्बत नहीं है। अब अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के लिए अगर ये दिक्कतें आ रही है, ये परेशानियां आ रही है, तो हमें सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए ताकि हम ये काम कर पाए, क्योंकि सब्र के बगैर दावत का काम नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। दावत के काम करने के लिए सहाबा कराम ने कितनी तकलीफें उठाई है, कितनी मुसीबतें झेली है, कितनी सजाएं बर्दाश्त की है। और ऐसे भी अंबिया कराम आए कि जिनको आरी से काट दिया गया सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे, अल्लाह की तरफ दावत दे रहे थे। इसके लिए परेशानी भी अगर आए, कोई तकलीफ भी आए, कोई मुसीबत भी आए, तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने आप से आप साबित कदमी से डटे रहिए और दावत के काम करते रहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, और इसका बड़ा सवाब है। अल्लाह अकबर। मैं एक हदीस बयान करके अपनी बातें खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। हजरत अब्दुर्रहमान हजरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। पहले एक चीज पहले मैं बता देता हूं ताकि समझने में आसानी होगी। सहाबा कराम के अमल आम इंसानों के अमल के मुकाबले में बहुत ऊंचा है। आप वो हदीस सुने हैं कि सहाबा कराम ने अगर एक मुद या आधा मुद अनाज अल्लाह के रास्ते में खर्चा किया हो और आम इंसान सोने के पहाड़ भी खर्चा कर दिया हो, तो उस एक मुद और आधा मुद के बराबर सवाब वो हासिल नहीं कर सकता। इतना ऊंचा दर्जा सहाबा कराम को अल्लाह ने दिया है। लेकिन इस हदीस को सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना फी उम्मती कौमन युतूना उजूरा मिस्ल अव्वलिहिम, बेशक मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, ऐसी जमात होगी जिनको पहले के लोगों की तरह अज्र दिया जाएगा। शारिन हदीस ने कहा पहले के लोगों का मतलब सहाबा कराम की तरह उनको सवाब अता किया जाएगा, उसे अज्र दिया जाएगा। ये कौन लोग होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, युनकिरून अल मुनकरून, जो शिर्क, बिदआत, नफरमानी, गुनाहों का वो इनकार करेंगे और फिर लोगों को उससे मना करेंगे, रोकेंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, दावत देंगे, ये उनका मकाम होगा। और मेरे भाइयों, एक हदीस में, एक आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 है। इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या कहा, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है? उससे अच्छी बात किसी की हो ही नहीं सकती है। जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, वो अमिल सालिहन, अच्छे अमल करे, वो क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो अपने आप को मुसलमान कहे, उससे अच्छा अमल, उससे अच्छा कोई काम दुनिया में है ही नहीं। सबसे अच्छा अमल, सबसे अच्छा काम अल्लाह की तरफ बुलाना। लेकिन यहां पे एक और बात बता दी गई है जो हमें समझना है और मेरे भाइयों उस पर अमल करना है। वो क्या है? वो अमिल सालिहन। एक इंसान दाई बन गया, लोगों को भलाई की तरफ बुला रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, लेकिन खुद सही नहीं है, उनके अंदर लाखों बुराइयां हैं, खामियां हैं। मेरे भाइयों, इसमें असर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने खुद बयान फरमाया है सूरह सफ आयत नंबर 2 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्या ईमान वालों जो तुम खुद नहीं करते हो क्यों कहते हो? यानी जो दूसरों को कहते हो, दूसरों को हुक्म देते हो भलाई का, वो खुद भी अमल करो। और ये बुरी सिफत किसकी है? ये बुरी सिफत मेरे भाइयों सूरह बकरा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, अतअमुरूना अन्नासा बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूना अल किताब अफला ताक़िलून। ये बनी इसराइल अहले किताब की
बुरी सिफत में से एक सिफत बयान की गई है कि उन लोगों की ये बुरी सिफत थी कि वो लोग दूसरों को भलाई का हुक्म देते थे और खुद भलाई का काम नहीं करते थे। दूसरों को अच्छाई का काम का हुक्म देते लेकिन खुद वो अमल नहीं करते थे। तो दावत के काम करने के लिए एक तो हमें तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें एकदम क्या कहते हैं मुसलसल लगातार ये अमल करना है और साथ ही साथ अपने आप को मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाले बनाना है। तब हम इंशाअल्लाह इस दावती मिशन में कामयाब होंगे, हमारी जिम्मेदारी अदा होगी और हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और मेरे भाइयों, आज आप अपने आप को देखें, अपने गरिबान को झांकें, खुद अपने आप का मुहासबा करें कि आप आज तक कितनी जिम्मेदारियां निभाए, कितने लोगों को आप दावत दिए हैं, कितने लोगों को दावत दी है। आज तो अफसोस की बात यह है मेरे भाइयों कि हम नमाज के लिए आते हैं, हमारे बीवी बच्चे सोए रहते हैं, हम उसको भी नहीं उठाते। हमारी हालत ये हो गई है, हम नमाजी, हमारे बच्चे नाफरमान है, शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, हम नहीं बोलने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसा करने से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने घर के अहलो अयाल को बेहतर बनाएं, पड़ोसियों को भी दावत दें, फिर दूसरे लोगों तक दावत दें, गैर मुस्लिमों तक दावत दें। ये जिम्मेदारी हमें निभाना है और इसमें आज हम पीछे हैं, लेकिन मेरे भाइयों हमें पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। ये काम हमारा है, कोई और क्यों करें, हम आगे बढ़ के करेंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, इंशाअल्लाह इसका फायदा होगा। और मेरे भाइयों, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कितना बोलना मौलाना, बोलते बोलते थक गए, कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, रिजल्ट का हमें इंतजार नहीं करना है, हम दावत दे रहे हैं, हम दावत देने के बाद लोग सही लाइन पे आए या ना लाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा काम दावत देना है, हमारा काम बुराई से रोकना है, हमारा काम भलाई का हुक्म देना है, बाकी हिदायत देना अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि यार ऐ नबी, आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते हैं, मैं चाहूं तब वो हिदायत में आ सकता है। इसलिए अगर हम काम कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अपनी जिंदगी भर करते रहे, इंशाअल्लाह अगर कोई भी ना आए तो भी हम कामयाब होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने लंबे अरसे तक दावत दिए, उनके चंद लोग उनकी उम्मती में थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत दिए, चंद लोग उनके उम्मती में थे। तो मेरे भाइयों, ये दावत देने के बाद फौरन लोग बात मान जाएं जरूरी नहीं है, बस जरूरी ये है कि पूरी जिंदगी हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ये दावत इल्लल्लाह की जो जिम्मेदारी है, हमें समझने और ये जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अच्छे और नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हर तरह के बुराई, हर तरह के गुनाह नाफरमानी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, हालत ईमान और इस्लाम में जिंदा रख, जब हमारा खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर अता फरमा। अल्लाह जो भी तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, बीमारी में है, अल्लाह उनकी तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, बीमारी को दूर फरमा। अल्लाह इन तमाम दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नहु जव्वादुम मलकुम बर्रऊफुर रहीम।